सो हे गाइस, इस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है यू लॉन्ग को, जिसने शाओयुन के कहने पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था प्रिंस चू के ऊपर। लेकिन प्रिंस चू के पास में इतनी ताकत नहीं होती कि वो यू लॉन्ग का मुकाबला भी कर पाता, जिसकी वजह से यू लॉन्ग ने अपनी थंडर बॉडी और अपनी पावर का यूज करते हुए उसको एक ही झटके के साथ में हरा दिया था। यू लॉन्ग प्रिंस चू का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। जिस मोमेंट पर यू लॉन्ग को इस फाइट का विजेता भी घोषित कर दिया गया था, जो चीज देखकर होली लॉर्ड को भी दुख हो रहा था कि उनके सेक्ट का बंदा हार गया। बाकी कैलर्स भी ये कहने लगते हैं कि सच में जी यूलोंग तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अभी वो यहाँ पर यूज कर रहा था अपनी लाइटनिंग बॉडी को। मास्टर टियानी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता। तभी अब वहाँ पर सामने आ जाते हैं एम्परर टियान, जो कि कहने लगते हैं कि जरा रुक जाओ और देखते जाओ, क्योंकि इसी मोमेंट पर शाओयुन उठाता है वहाँ से लिन शाओया को और प्रिंस चू को, जिनको वो ले जाकर रख देता है साइड में। तभी मिस्टर वान ये कहने लगता है कि होली लॉर्ड, आज का ये कंपटीशन खत्म हुआ, मुझे आपके सेक्ट की ताकत के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तभी शाओयुन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया कि कंपटीशन खत्म हो गया। उसने प्रिंस चू को फेंका था और लिन शाओया को उसी के ऊपर ही बिठा दिया था। शाओयुन कहने लगता है कि मैं तो इन दोनों को उठाकर यहाँ का केवल मैदान ही साफ कर रहा था, ताकि जब मैं फाइट करूंगा तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाओयुन कहने लगता है कि देखो, सभी के पास में समय की बहुत ही ज्यादा कमी है, इसी वजह से क्यों ना यू लॉन्ग और ये लड़की दोनों के दोनों साथ में आ जाओ फाइट करने के लिए। जो बात सुनकर होली लॉर्ड के साथ साथ सभी के सभी एल्डर्स भी शॉक हो गए थे और ये चैलेंज करने की वजह से शाओयुन को तुरंत ही मिल जाते हैं काफी सारे एनलाइटमेंट रिवॉर्ड। जिस मोमेंट पर तभी यू लॉन्ग और मियाओ टोंग दोनों ही कहने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन। होली लॉर्ड कहने लगते हैं कि जैसा उसने कहा है जरा करके दिखाओ, लेकिन एल्डर्स को इसके बारे में पता होता है कि शाओयुन के पास में जी यू लॉन्ग से करीबन 100,000 कॉम्बैट पावर कम है, इसलिए उन लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर शाओयुन उसको अकेले हराएगा कैसे। मिस्टर वान अपने दोनों ही डिसाइपल से ये कहता है कि दोनों जाओ और इस बंदे को धूल चटा दो। जहाँ पर मियाओ टोंग ये कहने लगते हैं कि इसे हराने के लिए मेरे बिग ब्रदर को तो आने की भी जरूरत नहीं है, इस बंदे के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। जैसे कि मिस्टर वान उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब मियाओ टोंग रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वो यहाँ पर यूज करने वाली होती है अपने फीनिक्स लेवल की पावर को। इस अटैक को लेकर वो तुरंत ही निकल जाते हैं शाओयुन पर हमला करने के लिए, जहाँ पर शाओयुन ज्यादा कुछ नहीं करता, बस केवल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट ही करता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में जब पावर क्लैशिंग हो रही थी, तो फिर तभी शाओयुन कहने लगता है कि तुम्हारी ये बच्चों वाली ट्रिक्स मेरे सामने किसी भी काम में नहीं आने वाली, क्योंकि तभी उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ पंच सीधा ही जाके हिट कर दिया होता है मियाओ टोंग से। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मियाओ टोंग उस अटैक के बाद उठने के काबिल भी नहीं बची थी। ये चीज देखते ही जी यूलोंग कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए कारनामे की सजा तो मिलेगी। शाओयुन कहने लगता है कि जी यूलोंग, ये तो तुम्हारा ही तरीका है, कि मैं ये जानता हूँ कि तुम इसी तरीके से लोगों को सबक सिखाते हो। जिस मोमेंट पर तभी लिन शाओया चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि इस बार तो मेरे सीनियर ब्रदर ने यूज की है 9 टर्न से 8 पंचेस पावर को। जो बात सुनते ही एल्डर्स के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़का इतने जल्दी इतनी ज्यादा पावर को गेन कैसे कर लिया। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि शाओयुन तो यहाँ पर फाइट करते हुए ही कर रहा होता है प्रैक्टिस, यहाँ तक कि उसने तो यहीं पर ही कल्टिवेशन करते हुए अचीव कर लिया होता है डिवाइन पाम टेक्निक को, जो चीज कर पाना किसी भी बंदे के बस की बात नहीं थी। एल्डर्स ये कहने लगते हैं कि आखिर शाओयुन को इस स्किल के सेकंड लेवल को प्रैक्टिस करने का समय कब मिल गया, जहाँ पर होली लॉर्ड ये बताने लगते हैं कि नहीं, उसने ये स्किल पहले से प्रैक्टिस नहीं की थी, बल्कि ये लड़का तो फाइट करते हुए ही नई स्किल को प्रैक्टिस कर रहा है। डिवाइन पाम टेक्निक कोई एक आम टेक्निक नहीं होती, जिसको प्रैक्टिस करने की वजह से शाओयुन का पावर लेवल बहुत ही हद तक इंक्रीज भी हो चुका था। होली लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि मैंने आज तक कभी भी इतना ज्यादा टैलेंटेड लड़का देखा ही नहीं है, जो अपनी प्रैक्टिस पावर लेवल और ट्रेनिंग स्टाइल को इतना ज्यादा पीक लेवल पे ले जा चुका हो। ये लोग कहने लगता है कि चाहे तुम कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाओयुन भी अपने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए सारे के सारे स्पेल्स को भी कास्ट करते जा रहा था, जिसको कंप्लीट करने की वजह से अब यहाँ पर तुरंत ही उसके कॉम्बैट पावर बढ़ जाती है 100,000 से, जिससे कि शाओयुन भी एंटर कर चुका होता है सेकंड रियल्म के अंदर। इतना बड़ा अचीवमेंट इतने जल्दी ले पाना ये कोई मामूली बात नहीं होती। जिस बात पर तभी मिस्टर वान ये कहने लगता है कि अभी वो केवल सेकंड रियल्म में ही तो आया है, आखिर इसमें इतनी ज्यादा खुश होने वाली क्या ही बात है। जिस मोमेंट पर तभी जी यूलोंग ये कहने लगता है कि शाओयुन, अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका होता है अपनी लाइटनिंग बॉडी को, जिसके साथ साथ उसने यहाँ पर अपने उसी लाइटनिंग अटैक को कर दिया होता है शाओयुन पर। लेकिन शाओयुन के रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट हो गए थे कि वो बहुत ही आसानी के साथ में उसके हमले को डॉज कर रहा
रहा था, बल्कि वो तो ये फाइट करते हुए भी अपनी प्रैक्टिस को किए जा रहा था। जी लोंग कहने लगता है कि यानी कि तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो अपने डिफेंसिव मूव्स को, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे फाइटिंग मूव्स को देखकर मुझसे डर गए हो। बात सुनते ही शाओयुन को गुस्सा आ चुका था और वो तुरंत ही अपने अटैक को प्रिपेयर करके जाने लगता है जी लोंग पर हमला करने के लिए। जहाँ पर शाओयुन ने जैसे ही अपने अटैक्स को यूज करना स्टार्ट किया था, जी लोंग भी अपने आप को डिफेंस करने लगा था और वो ये भी कहने लगता है कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे पास में काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा पुराना और एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ। आखिर तुम ये कैसे ही सोच सकते हो कि तुम एक लाइटनिंग बॉडी वाले बंदे को हरा पाओगे। और वाकई में शाओयुन ने यहाँ पर जितने भी हमले किए होते हैं उनमें से एक भी जी लोंग को टच भी नहीं कर पाता। जहाँ पर अब जी लोंग बहुत ही तेजी के साथ में शाओयुन के चारों तरफ भागने लगा था। शाओयुन कहने लगता है कि जब तुम्हारे पास में लाइटनिंग बॉडी है फिर आखिर तुम यहाँ पर भाग क्यों रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्पीड काफी गजब की है, लेकिन मेरे सामने नहीं टिकेगी, क्योंकि शाओयुन ने तभी मौका पाते ही अपने एक ऐसे पंच को यूज किया था जो कि जी लोंग के लाइटनिंग बैरियर को तोड़ते हुए उसकी हालत को खराब कर देता है। शाओयुन कहने लगता है कि जो भी तुमने किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही थी, जिसकी वजह से अब तो यहाँ पर जी लोंग को भी गुस्सा आ चुका था और वो ये कहने लगता है कि तुम केवल एक मॉर्टल ही हो, फिर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की। जहाँ पर वो दोबारा से एक्टिवेट कर चुका होता है अपनी लाइटनिंग बॉडी को। शाओयुन कहने लगता है कि तुम जैसे लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते, इसीलिए वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कहता है अपनी डिवाइन स्टॉर्म पावर को। एक्टिवेट करते ही शाओयुन की स्पीड भी हो जाती है एकदम डिवाइन बॉडी के ही जैसे, जिसके बाद अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं फाइट करने के लिए। जी लोंग कहने लगता है कि तुम कभी भी डिवाइन बॉडी को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। शाओयुन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी यूज कर रहा था अपने डिवाइन स्टॉर्म को, जिसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फाइट स्टार्ट होती है वो वाकई में देखने लायक थी, क्योंकि शाओयुन इतनी जल्दी ही पहुंच चुका होता है डिवाइन स्टॉर्म के परफेक्शन के लेवल पर। यहाँ पर मौजूद एल्डर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में ये शाओयुन ही है, कि हाल ही में सीखी गई स्किल को इतने बेटर तरीके से यूज कर पाना ये कोई मजाक की बात नहीं होती। अब तो शाओयुन पहुंच चुका होता है अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू करते हुए, पहुंच चुका होता है 400,000 कॉम्बैट पावर के लेवल पर। जो बात सुनकर तो मिस्टर वान के होश ही उड़ जाते हैं कि क्या सच में इस एकेडमी के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल भी है। जहाँ पर तभी हम उन दोनों की फाइट को देख पाते हैं। उस शाओयुन उससे ये कहने लगा था कि देखो दोस्त, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, हार मान लो, क्योंकि इसके बाद फिर तुम्हें मौका नहीं बल्कि मुक्का लाद दिए जाएंगे। जहाँ पर जी लोंग रुकने वाला नहीं था, वो अटैक करने के लिए जाता है तो शाओयुन भी रुकता नहीं है और अब ये दोनों ही फाइट करते हुए मेंशन को ब्रेक करते हुए बाहर आ चुके थे। जहाँ पर हम शाओयुन की आंखों में अलग ही गुस्से को देख पाते हैं। वो कहने लगता है कि मेरे मुक्के और लातों दोनों के पास में ही आंखें हैं, देखो वो तुम्हारी लाइटनिंग बॉडी का क्या हाल बनाते हैं। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अपने डिवाइन स्टॉर्म का यूज करते हुए जी लोंग के ऊपर इतने ज्यादा हिट कर दिए थे, उसकी भी यहाँ पर हालत ही खराब हो चुकी थी। वो जमीन से टकराने वाला था, लेकिन शाओयुन उसका ऐसा करने नहीं देता, जिसने एक बहुत ही जोरों की किक हिट करके जी लोंग की हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन शाओयुन अभी भी इतने से कहाँ रुकने वाला था, वो बार बार और लगातार फुल स्पीड के साथ में हमले पर हमले करते ही जा रहा था। जो नजारे देखने वाले होते हैं कि आखिर जी लोंग इससे बच ही कैसे पाएगा। शाओयुन ने जी लोंग को अपनी पावर का असली स्वाद चखा दिया था, जिसको वो जमीन को फाड़ते हुए उसी से टकराते हुए ले जाता है मेंशन के अंदर। साथ ही साथ शाओयुन अपना एक फाइनल अटैक करने वाला होता है जी लोंग को हमेशा हमेशा के लिए शांत करने के लिए। जो चीज देखकर मिस्टर वान तुरंत ही उसके सामने बना देते हैं एक एनर्जी शील्ड को, क्योंकि उनको भी यह पता होता है कि अगर ये हमला हिट हुआ जी लोंग से तो ये बंदा कभी भी उठ नहीं पाएगा। इसी वजह से अब होली लॉर्ड से माफी मांगते हुए ये कहने लगता है प्लीज रुक जाइए, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन शाओयुन आखिरकार इतने जल्दी रुकेगा ही कैसे। वो अपने सिस्टम की मदद से तुरंत ही पावर लेवल को बढ़ाता है और अपने एक और पंच को रेज करते हुए सामने बनी हुई एनर्जी शील्ड को भी ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। जो चीज देखकर मिस्टर वान और जी लोंग की तो सांसें ही अटक गई थी, क्योंकि शाओयुन ने वाकई में केवल एक ही पंच के साथ में उस शील्ड को ब्रेक भी कर दिया था। लेकिन उसने वो पंच जी लोंग से हिट होने से पहले ही रोक भी लिया था। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद जी लोंग को ब्लीडिंग तो होनी ही थी, जिससे कि म्याओ टोंग तुरंत अपने सीनियर को उठाने के लिए चली जाती है। जहाँ पर मिस्टर वान भी ये कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि आपके कियोस होली एम्पायर के अंदर कोई ये कितना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल भी होगा, जो कि पावर्स में इस हद तक आगे बढ़ चुका होगा कि मेरा डिसाइपल भी इसे हरा नहीं पाएगा। और इतनी कम एज में इतने ज्यादा लेवल को अचीव कर पाना ये सच में काबिले तारीफ है। जो बात सुनने के बाद जी लोंग अपने मास्टर से कहता है कि आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, जैसे कि मिस्टर वान कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा के रख दी। जहाँ पर तभी शाओयुन को उसके सिस्टम की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि अपना अगला मिशन करने के लिए कांग्रेचुलेशन, जिसके लिए तुरंत ही उसको कई सारे रिवॉर्ड से नवाज दिया जाता है। इसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं कि जब मिस्टर वान अपने डिसाइपल्स के साथ में बाहर की तरफ जा रहा था तो वो ये कहते जाता है कि शाओयुन तो है
केवल एक ऑर्डिनरी सा पर्सन ही। फिर आखिर ये लड़का इतने जल्दी इतने ज्यादा रियल में कैसे आ गया। जहाँ पर तभी मिस्टर वान कहने लगता है कि बच्चों तुम लोग अभी भी यंग हो, क्योंकि मैं अपने दैवीय नेत्रों से एकदम ही साफ साफ देख सकता हूँ वो लड़का कोई गॉड नहीं है बल्कि है एक ऑर्डिनरी सा पर्सन ही। लेकिन उसके पावर लेवल बढ़ाने में जो मदद की है वो असल में की है इनलाइटमेंट पिल ने। लेकिन अब इस बार तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो जैसे हमारी रियल्म के अंदर एंटर करेगा वहां पर कंपटीशन के लिए आएगा, तो तुम दोनों को किसी भी हाल में मौका पाते ही उस लड़के को जान से मारना होगा। जो बात सुनकर जियोलोंग कहने लगता है कि मास्टर आप अभी उसकी ताकत को तो देख ही चुके हो, फिर आकर अकेले हम दोनों ही उसको हराएंगे कैसे। तो मास्टर ये कहने लगते हैं कि हाँ वो पावरफुल है लेकिन अब वो इससे ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की कुछ बॉडी लिमिट्स भी होती हैं। इस प्लानिंग को बनाने के बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से वापस चले जाते हैं अपनी रियल्म के अंदर। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शो युन और एम्पर टियान को, जहाँ पर एम्पर टियान कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें ये मैच को जीतने के बाद कैसा लग रहा है। शो युन बताता है कि इस बंदे को हराने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी टियान बताने लगते हैं कि हमारे इस एम्पायर के अंदर एक ऐसा भी बंदा मौजूद है जिसके पास में पावर है स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल करने की। शो युन कहने लगता है कि चाहे जो भी हो मैं उनको हरा दूंगा। मास्टर बताते हैं कि तुम्हें उन लोगों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी करने के काबिल भी होता है। शो युन कहने लगता है कि वैसे मैंने सुना था कि ऐसी पावर तो होती है केवल सेंट्स के ही पास में। मास्टर बताते हैं कि हाँ लेकिन अगर किसी के पास में मौजूद है उसकी सुप्रीम बॉडी, तो वो भी ऐसा करने की ताकत को रखता है। तुम्हारे लिए क्या किसी के लिए भी स्पेस टाइम बॉडी को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसके लिए तो तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। शो युन कहता है कि ठीक है मास्टर, तो फिर आप मुझे वो सिखाइए और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।